एक समय की बात है जब ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से अस्त्रों का परस्पर संधान कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर विशाल अग्निस्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच प्रकट हो गए। संसार को नष्ट करने में सक्षम वे दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज सहित उस महान अग्निस्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। दिव्यास्त्रों को शांत करने वाले इस आश्चर्यकारी तथा शुभ अग्निस्तंभ को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे कि यह अद्भुत आकार वाला स्तंभ क्या है? यह दिव्य अग्निस्तंभ कैसे प्रकट हो गया? इसकी ऊंचाई की और इसकी झड़की हम दोनों जांच करें। ऐसा एक साथ निश्चय करके वे दोनों अभिमानी वीर उसकी परीक्षा करने को तत्पर हो गए और शीघ्रता पूर्वक चल पड़े। हम दोनों के साथ रहने से यह कार्य संपन्न नहीं होगा, ऐसा कहकर विष्णु ने सूकर का रूप धारण किया और उसकी झड़की खोज में चले। उसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ का आधार नहीं दिखा। तब थक हार कर विष्णु रणभूमि में वापस आ गए। आकाश मार्ग से जाते ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केतकी केवड़े के पुष्प को गिरते देखा। अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह ताजा और अति सुगंध युक्त था। ब्रह्मा और विष्णु के इस विग्रहपूर्ण कृत्य को देखकर भगवान परमेश्वर हंस पड़े, जिससे कंपन के कारण उनका मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केतकी पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिरा। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच से मैं बहुत समय से गिर रहा हूं, फिर भी इसकी आदि को नहीं देख सका। अतः आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए यहां आया हूं। अब हे मित्र, मेरा एक अभिलषित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। मैं इस बात का साक्षी हूं। केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया। वहां अति परिश्रम से थके और स्तंभ का अंत न मिलने से उदास विष्णु को देखकर ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे और बातें बनाकर विष्णु से इस प्रकार कहने लगे, हे हरे, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है। इसका साक्षी यह केतकी पुष्प है। तब उस केतकी ने भी झूठी विष्णु के समक्ष कह दिया कि ब्रह्मा की बात यथार्थ है। विष्णु ने उस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया और उनका षोडशोपचार पूजन किया। शिवजी ने ब्रह्मा से कहा, हे ब्राह्मण, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में षठेशत्व को प्राप्त हो गए पाने हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं होंगे। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प से कहा, अरे शठ केतक, तुम दुष्ट हो, यहां से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिवजी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। सनातन धर्म के शाश्वत ज्ञान और कथाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा।